आज की दुनिया में पैसों की क्या अहमियत है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, एक ऐश भरी ज़िंदगी जीना चाहता है। कई लोग पैसा कमाने के लिए कई पैतरे आजमाते हैं। स्मगलिंग, चोरी और लूटपाट तो आम बात है, लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उसका केस अजीब है। कई लोग होते हैं जिन्होंने बचपन में गरीबी इतनी देखी होती है कि उनका ज़िंदगी का मकसद ही पैसा कमाना बन जाता है। उनकी लाइफ का मीनिंग भी इस चीज़ से जुड़ जाता है। आज हम जिसकी बात करेंगे उसकी कहानी भी कुछ ऐसी है। बेल गनेस एक नॉर्वे की रहने वाली औरत जिसकी पैदाइश होती है 1959 में। पिता इसके गरीब थे, कसाई का काम करते थे। अब जैसे जैसे बेल बड़ी होती है वो भी अपने पिता के इस काम में उनका हाथ बटाने लग जाती है। समय के साथ इसको दुनिया देखने से एहसास होता है कि पैसे से ही दुनिया चलती है और पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब होता क्या है कि इसकी गरीबी और पैसों की चाहत और ये कसाई का काम तीनों मिलकर उसके लिए एक कॉकटेल का काम करते हैं और वक्त के साथ ये एक लालची और बेरहम औरत बन जाती है। इसके ऊपर कहा जाता है कि जब ये 20 साल की उम्र में इसके पेट में बच्चा होता है और वो एक पार्टी में डांस कर रही होती है तो किसी नोकझोंक को लेकर एक आदमी उसके पेट पर लात मार देता है और बेल का मिसकैरेज हो जाता है। वो उस आदमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करती है, लेकिन हायर अथॉरिटीज़ उस आदमी के रुतबे और पैसे की दबाव की वजह से उसकी फरियाद नहीं सुनती। यहाँ से बेल को आदमियों से नफ़रत हो जाती है और पैसों के लिए भूख कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो उस आदमी का पैसा ही था जिसकी वजह से बेल को इंसाफ नहीं मिल पाया। अब चूंकि बेल अपनी 20s में थी और बचपन से अभी तक उसने इतने पैसे तो बचाए थे कि वो अमेरिका जा सके, अमेरिकन ड्रीम को जी सके, तो वो एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका के शिकागो चली जाती है। यहाँ पर वो पहली शादी करती है। इसके पहले हस्बैंड से इसको 4 बच्चे होते हैं। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होती है। एक दिन ये अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक मिठाई की दुकान खोलती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी ये दुकान चल नहीं पाती। उसके 4 में से 2 बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद उनको कोलाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। कुछ वक्त बाद उन दोनों की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि इन बच्चों को जहर दिया गया था। खैर, कुछ दिन बीतते हैं और बेल के इस पहले हस्बैंड की मौत हो जाती है। ये भी इस तरह बीमार होकर मरता है और उसके बारे में कहा जाता है कि इसकी मौत भी जहर से हुई। और एक हैरानी की बात कि जिस दिन उसकी मौत हुई उसी दिन उसकी 2 इंश्योरेंस पॉलिसी ओवरलैप कर रही थी, जिसका मतलब ये कि उस दिन मरने पर उसके नॉमिनी को 2 पॉलिसी के पैसे एक साथ मिलेंगे। और अजीब बात ये कि हस्बैंड के फ्यूनरल के अगले ही दिन बेल पहुंच जाती है अपने पति के इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करने के लिए। बेल को $8,500 की इंश्योरेंस की रकम मिलती है, जो आज के हिसाब से $2.5 लाख है। इंडियन रुपये में अगर इसको देखें तो ये रकम करीबन 1,87,00,000 के करीब बैठती है। इन पैसों से वो इंडियाना नाम की एक जगह पर एक फार्म खरीदती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। बेल एक आदमी से और शादी करती है जिसका नाम होता है पीटर गनेस। इस आदमी की पत्नी मर चुकी थी और 2 बच्चे इसके भी थे। तो 2 बच्चे बेल के और 2 बच्चे पीटर गनेस के। 1902 में इन दोनों की शादी होती है, लेकिन शादी के कुछ ही वक्त बाद पीटर की नवजात बच्ची की मौत हो जाती है। पीटर को शक था कि उसकी नवजात बच्ची को जहर देकर मारा गया है, तो डर के मारे वो अपनी बड़ी बेटी को अपने बड़े भाई के घर छुड़वा देता है। हालांकि पीटर और बेल को खुद का एक बच्चा होता है जिसका नाम ये लोग फिलिप रखते हैं, लेकिन शादी के 8 महीने बाद पीटर की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसके सिर पर गहरी चोट का निशान है और किसी भारी चीज़ से उसके सिर पर वार किया गया है। इस पर बेल कहती है कि पीटर ने गलती से खुद पर मीट ग्राइंडर गिरा लिया और उससे उसकी मौत हो गई। और हैरत अंगेज तौर पर बेल इस बार भी इंश्योरेंस के पैसे उठाती है, लेकिन अभी भी उसकी पैसों को लेकर भूख शांत नहीं हुई थी। और यह औरत शादी के लिए अखबार में विज्ञापन देती है, अपना पता देती है और ये लिखती है ऐड में कि जो भी उससे शादी करना चाहता है वो उसके फार्म पर आए, लेकिन शर्त यह है कि चूंकि बेल का खुद का एक बहुत बड़ा फार्म है तो जो उससे शादी करना चाहता है उसके पास भी अच्छा खासा पैसा होना चाहिए और ये पैसा वो अपने साथ लेकर आए ताकि बेल अपनी तसल्ली कर सके। अब चूंकि बेल एक 6 फीट की खूबसूरत अमीर औरत थी
तो कई लोग उसका ये ऐड पढ़कर शादी की चाह लेकर बेल के फॉर्म पर आते हैं पैसे लेकर। बेल उनको डिनर पर इनवाइट करती है और जाहिर सी बात है पैसों की बात तो होती है। लेकिन अगले दिन ये जो इनसे मिलने आते हैं ये हैरत अंगेज तौर पर गायब हो जाते हैं। सन 1907 की बात है। बेल अपने यहाँ एक नौकर को हायर करती है जिसका नाम रे लैम्फेयर होता है। साल भर बाद इसकी रे से लड़ाई होना शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि इसकी वजह थी रे को बेल से प्यार हो जाता है। लेकिन चूंकि वो अमीर नहीं था तो बेल उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाती। उल्टा वो रे के खिलाफ एक केस दर्ज करवाती है जिसमें वो कहती है कि रे दिमागी रूप से डिस्टर्ब है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और यहाँ तक कि उसने खुद बेल को भी मारने की कोशिश की। कहा जाता है कि वो अपने किए हुए कत्ल की जिम्मेदारी रे पर डालना चाहती थी, उसे मेंटली डिस्टर्ब घोषित करवाकर। लेकिन जितनी भी अथॉरिटी के पास बेल जाती है, सभी अथॉरिटीज़ रे को दिमागी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त ठहराती है। लेकिन वो कभी भी पुलिस के पास नहीं गई क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेशन होने का डर था। खैर, ये किस्सा खत्म होता है और रे बेल का फार्म छोड़ देता है। 28 अप्रैल की बात है 1908। बेल का नया नौकर सुबह उठता है और देखता है कि उसके चारों तरफ आग लगी हुई है और सब कुछ धू धू करके जल रहा है। इस वक्त वो नौकर दूसरी मंजिल पे था। खुशकिस्मती से वो इस जलती आग में ही छलांग लगा देता है और बच जाता है और भागकर पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है और घर की छानबीन होती है तो वो पाती है कि 3 बच्चों की जली हुई लाश पड़ी है और एक औरत की लाश पड़ी है जिसका सिर नहीं है, सिर्फ धड़ बचा हुआ है। अब चूंकि बेल की रे से दुश्मनी जग जाहिर थी तो पुलिस को लगता है कि बेल और उसके 3 बच्चों को मार डाला गया है और इसका सारा शक रे पर जाता है। मीनवाइल ये 3 बच्चे बेल के थे, लेकिन जब इस लाश की शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये लाश बेल की नहीं हो सकती, क्योंकि बेल की लंबाई 6 फीट थी और ये जो लाश है उसकी लंबाई कम थी। रे अपनी सफाई में कहता है कि इन सब का कत्ल बेल नहीं किया है और वो खुद पैसा लेकर भाग गई है। रे ये भी बताता है कि बेल ने लगभग 40 लोगों का कत्ल करके उन्हें अपने ही फॉर्म पर दफनाया है। उनसे ठगी करके उसने $2.5 लाख कमाए हैं। जब पुलिस बेल के बैंक अकाउंट की डिटेल्स को खंगालती है तो पाती है कि बेल के खाते में $2.5 लाख थे, लेकिन सारे पैसे निकाले जा चुके हैं। पुलिस अब बेल के फार्म पर जाकर खुदाई करती है तो फार्म के नीचे से बोरों में कई किश्तों में कई लोगों की लाशें निकलती हैं। खैर, रे को गिरफ्तार तो किया गया ही था, उस पर मुकदमा चलता है और उसे 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है, जिसकी बाद में जाकर 1 साल बाद ट्यूबरकुलोसिस से मौत हो जाती है। तो इस तरह से बेल लगभग 40 लोगों का कत्ल करके बहुत सारे पैसों के साथ बच निकलती है। $2.5 लाख का मतलब आज के ज़माने में लगभग $6 मिलियन होते हैं, जो कि कई 100 करोड़ होते हैं। रे को इतनी चीज़ें कैसे पता थी और इसका इन सब मर्डर में क्या हाथ था, ये भी कभी पता नहीं चल पाया। हालांकि उसको सज़ा 3 बच्चों को मारने के जुर्म में दी गई थी। बेल के हाथ सिर्फ 2 शख्स बचे। एक तो पीटर की वो लड़की जिसे पीटर का बड़ा भाई अपने साथ ले गया था, और दूसरा वो नौकर जिसको जिंदा जलाने के लिए साजिश रची थी बेल ने। लेकिन उसने बाहर निकलकर किसी के भी खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई। कई लोगों ने बाद में बेल को देखे जाने की बात कही, लेकिन रिकॉर्ड पर यह है कि बेल गणेश को कभी ढूंढा नहीं जा सका। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर और भी कहानियाँ सुन सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नए एपिसोड में किसी नई कहानी, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।